चरागों के बदले मका जल रहे हैं, नया जमाना है, नई रोशनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। त्रिपुरा में लगातार 12 दिन से हिंसा हो रही है और हिंसा की खबरें आ रही है। त्रिपुरा की खबरों की अगर बात करें तो त्रिपुरा में 12 दिनों में लगभग 12 मस्जिदों पे हमला किया गया है। 12 मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई। कई मुस्लिम परिवारों के घरों में आग लगा दिए गए, दुकान जला दिए गए। यानी कहें यूं कि अब हिंदुस्तान में यानी नए भारत में मुस्लिम होना गुनाह हो गया है। अगर मुसलमान के घर आप पैदा हो गए तो आपकी बदकिस्मती उसी दिन से शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। मुसलमानों को भारत में अब 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मुसलमानों पे हिंसा करना जायज ठहरा दिया गया है। अगर जायज ना होता तो हमारे प्रधान सेवक को फर्क जरूर पड़ता। वो यूपी में चुनावी समीकरण साधने में व्यस्त नहीं होते, क्योंकि प्रधान सेवक हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने में लगे हैं, लेकिन त्रिपुरा में आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। त्रिपुरा को भले ही आग के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुर्सी बच जाए इसकी कोशिश जरूर है। कहीं यह भी हो सकता है कि त्रिपुरा की आग से उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से हिंदू मुसलमान होना तो आम बात हो गई है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसी रंग में रंगे हुए हैं। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि त्रिपुरा में हो क्या रहा है। त्रिपुरा में हो रही हिंसाओं को संज्ञान मिले। जिनको क्षति पहुंचाया जा रहा है वो विशेष समुदाय से है, यानी मुसलमान हैं। खैर, इसका वजह क्या है, क्यों त्रिपुरा को आग के हवाले कर दिया गया है? क्योंकि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पंडाल में कुछ दंगाइयों ने, कुछ हिंसक पसंद लोगों ने तांडव किया, तोड़फोड़ मचाए। खैर, बांग्लादेश में यह आग तो बुझा ली गई, लेकिन उस आग की चिंगारी हिंदुस्तान में भड़क गई। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के दौरान त्रिपुरा में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद से लगातार 12 दिन से वहां पे हिंसा जारी है। बांग्लादेश की आग अब हिंदुस्तान में फैल चुकी है, लेकिन यह सब चीजें ना हमारे भांड मीडिया को दिख रही है और ना चाटुकार पत्रकारों के सामने ये नजर आ रही है। उनके आंखों पे पर्दा है, क्योंकि मुसलमानों पे घटना घटित हो रही है, मुसलमानों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसलिए शायद कुछ तस्वीरें देखिए, आपको स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पूरे भांड मीडिया के जो सरगना कह सकते हैं, सदस्य कह सकते हैं, वो सब मौजूद है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही लोग हैं जो आपके और हमारे जहन में नफरत का बीज बो रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, हमें हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप एक नहीं हैं, बल्कि आप अलग अलग हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं। उस परिभाषा को मिटाया जा रहा है जो पहले से यानी बहुत सदियों से गढ़ा गया था कि भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी की तहजीब में विश्वास करती है। उसको मिटाया जा रहा है। अतिथि देवो भव कहा जाता था इस हिंदुस्तान की मिट्टी को, हिंदुस्तान को, उसको भी खत्म कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वंशज थे, एक ही राष्ट्र होना चाहिए, एक ही का एकाधिकार होना चाहिए, हिंदुत्व का। कौन सा हिंदुत्व है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, चलते हैं, थोड़ा सा बांग्लादेश की खबरों पे नजर करते हैं कि जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा था, जब घटनाएं घटित हो रही थी, तो बांग्लादेश के अखबारों में क्या था और हिंदुस्तान के अखबारों में उस समय क्या चल रहे थे और अब क्या चल रहे हैं। खैर, आते हैं कि ढाका ट्रिब्यूनल है, एक वहां का मशहूर अखबार है। उसके संपादकीय में लिखा जाता है, उसका हेडलाइन होता है कि अल्पसंख्यकों के लिए देश अब नहीं बचा है। सरकार से सवाल किए गए थे, तीखे तीखे सवाल, और बांग्लादेश की सरकार ने इसको संज्ञान में लिया भी, और वहां के गृह मंत्री तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। शेख हसीना खेद व्यक्त करती है, एक्शन लेने की बात करती हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधान सेवक को कहां फुर्सत है इन सब चीजों को। वो तो चुनाव जिताने में व्यस्त हैं, ना गृह मंत्री को कुछ फर्क पड़ रहा है। खैर, इसी पेपर में ढाका ट्रिब्यूनल में
दूसरा संपादकीय छपता है, क्या हम एक धर्मनिरपेक्ष समाज हैं? जबकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य है। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में इस चीज का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि सभी को अपने धर्म, अपने रिचुअल चीजों को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसको फॉलो करने का अनुमति है। लेकिन अब कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि एक विशेष समुदाय को हमेशा टारगेट किया जाता है। खैर, दूसरे अखबार पे आते हैं, द डेली स्टार। इसके संपादकीय में लिखा जाता है कि हिंदू भक्त दुर्गा को ऐसी विदाई नहीं देना चाहते थे। बांग्लादेश को कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल्य देश है, मुसलमानों की आबादी है। वहां हिंदुओं के खिलाफ जब हिंसा हो रहे थे तब वहां के सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, उस बंगाल की हिंसा को इस कदर दिखाया गया कि उस आग में अब त्रिपुरा जल रहा है। उस आग में हिंदू मुसलमान इस कदर किए गए कि यहां अब भारतीय समाज को दो धड़ों में बांट दिया गया और त्रिपुरा को आग के हवाले कर दिया गया। खैर, उस समय के हेडलाइन को पढ़ दूं और उसके बाद थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में बता दूं। कहा जा रहा था कि निशाने पे हिंदू, पाकिस्तान अफगानिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी जुल्म की इंतहा हो गई है। वो घटनाएं जब तबाह कर दिए गए घर, पूजा स्थल। ये अमर उजाला का हेडलाइन है। सोचिए, एक अखबार का हेडलाइन होता है ऐसा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भड़की तस्लीमा नसरी। यह आज तक का हेडलाइन है, क्योंकि बांग्लादेश पे तो भड़क गई थी, लेकिन त्रिपुरा पे हो रहे हमले को लेकर कोई नहीं भड़क रहा है। विपक्ष भी शांत है। विपक्ष को भी लखीमपुर खीरी याद आ जाता है, उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाएं याद आ जाती है, लेकिन मुसलमानों पे हो रही घटनाएं विपक्ष को भी नजर नहीं आती है। ना वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या तेजस्वी हो या अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इनको भी नजर नहीं आती है, क्योंकि ये भी चुनावी समीकरण साधने में व्यस्त हैं। लखीमपुर तो पहुंच जाते हैं, आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, आगरा पहुंच जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा की घटना पे एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। त्रिपुरा की घटना के लिए एक संवेदना भी व्यक्त करने के लिए फुर्सत नहीं है। खैर, आगे बढ़ता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत, नया भारत बनाने की कल्पना की गई थी। इस चैनल के माध्यम से कहा गया था कि सरकार से तीखे सवाल पूछे जाएंगे, आपके लिए पत्रकारिता की जाएगी, निष्पक्ष पत्रकारिता होगी, लेकिन चाटुकारिता की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, ये नहीं कहा गया था। और नफरत के चरस बोए जाएंगे, ये भी नहीं कहा गया था। खैर, इसका हेडलाइन है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला और धर्म परिवर्तन। जो धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, तमाम मुद्दे हैं। यह सुशांत सिन्हा है, एंकर है। एंकर कहूं या भांड कहूं या चाटुकार पत्रकार कहूं, समझ में नहीं आ रही ये बातें। खैर, ये इनके पाठशाला है। पाठशाला में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, धर्म की बात बता रहे हैं, नफरत की बात बता रहे हैं। 250 साल बाद बांग्लादेश में हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। इनको वहां की चिंता है, लेकिन हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। खैर, उसके बाद आते हैं न्यूज 18 के अमीश देवगन। ये इतने बड़े भांड हैं ना, इनके बारे में कुछ भी कहें कम ही पड़ जाएगा। खैर, इनका आर पार चलता है, हमेशा दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, हमें दंगाई बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान एजेंडे को ठेस देते हैं। खैर, ये भी कह रहे हैं कि उनका मानना है कि कश्मीर और बांग्लादेश में एक साथ हमले हो इस्लाम एजेंडे के तहत हुआ है। उन्होंने इस पर बहस भी करवाई एवं मुस्लिम कट्टरपंथियों को निशाना साधा। कमाल की बात है, मुस्लिम कट्टरपंथियों पर ये विश्लेषण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, जिनको खुद का अपना विश्लेषण करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, और अपना विश्लेषण करेंगे तो इनको खुद नहीं पता कि ये क्या है। उसके बाद इंडिया टीवी पे आते हैं, रजत शर्मा हैं, काफ़ी इज्जत करता था, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी भांडों से कम नहीं है। और इनकी बुद्धिजीविता कहाँ है, बौद्धिकता कहाँ है, किस स्तर पे चली गई है, समझना मुश्किल हो गया है। ये भी बोल रहे हैं कि हिंदुओं को वहां में निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी साजिश के तहत हो रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये खुद का उनका रिसर्च था। उसके बाद डीएनए में आते हैं सुधीर चौधरी, एकदम भांड का जो ना कह सकते गुर्गे का मालिक कहा जाए। इस कदर चाटुकारिता की परिभाषा इन्होंने चाट ली है कि पूछिए ही मत। ये भी कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी कहते हैं कि भैया, जो बांग्लादेश में जो हिंसाएं हुई
उसके लिए भारतीय लोग जिम्मेदार हैं, विपक्ष जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी को इन्होंने कहा था कि बाटला हाउस इनकाउंटर के समय तो आप दिल्ली पहुंच गई थी, तो क्या बांग्लादेश आपको नहीं पहुंचना चाहिए था? तो बांग्लादेश में हो रही घटनाएं इनको याद आती है, इनको नजर आ जाती है। लेकिन त्रिपुरा में जो घर जल रहे हैं, त्रिपुरा में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, उनके दुकान, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन खैर, इनको क्या पता है कि जो आग आज उनके घरों में लगाई जा रही है, हो सकता है कि जिस दिन उल्टी हवा चली, इनके भी घर जलेंगे। खैर, त्रिपुरा की खबरें विचलित करने वाली हैं। कई तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, विजुअल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा के लिए आप भी दुआ कीजिए। त्रिपुरा में जो घटनाएं घटित हो रही है उसको रोकने का प्रयास कीजिए। हमारे प्रधान सेवक अगर हमारी बात अगर सुन ले तो उसको रोकने की कोशिश करें। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन लेने की बात कहें कि ताकि वहां पे जो हिंसाएं हो रही है वो रुक जाएं। और आप भी सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट ना कीजिए जिससे हिंसा फैले, ऐसे पोस्ट कीजिए जिससे भाईचारा कायम हो, शांति का माहौल बने। खैर, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।